नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारह संदिग्धों की आई नेगेटिव रिपोर्ट, 11 के भेजे गए जांच सैंपल, 18 रिपोर्ट का इंतजार। हैदराबाद से आने वाली श्रमिक ट्रेन का नहीं है कोई शेड्यूल, जिला प्रशासन को ट्रेन का इंतजार। पीएम आवास पर शासन का दोहरा रवैया, ग्रामीण क्षेत्र में काम शुरू, शहरी क्षेत्र को नहीं राशि। लॉकडाउन के कारण BS4 वाहनों की बिक्री पर पड़ा बड़ा असर, कर्मचारियों के नाम डीलर ने कराया रजिस्ट्रेशन। रविवार को जिले में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजपूत समाज ने मनाई महाराणा प्रताप की जयंती, लॉकडाउन की वजह से निरस्त हुए सभी कार्यक्रम। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हैदराबाद से 1000 से अधिक मजदूरों को लेकर बालाघाट आ रही श्रमिक ट्रेन का नया शेड्यूल अब तक नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के द्वारा स्टेशन पर श्रमिकों के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आपको बता दें कि पूर्व कार्यक्रम के अनुसार यह श्रमिक ट्रेन हैदराबाद से बालाघाट के लिए 8 मई को निकलने वाली थी और 9 मई की सुबह बालाघाट आने वाली थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से यह ट्रेन रद्द कर दी गई। कल का जो शेड्यूल टाइमिंग था सुबह 7 बजे पहुंचने की थी, वो किसी कारण से शाम को कैंसिल हो गई और अभी जो प्रेस टाइमिंग है वो अभी हमारे पास आया नहीं है। जैसे आता है मैं सूचना दूंगा। क्या संभावना, तैयारियां कैसी हैं? तैयारियां राज्य प्रशासन की तरफ से तो तैयारियां लगभग हो गई हैं स्टेशन में श्रमिक स्पेशल को लेने के लिए और स्क्रीनिंग वगैरह के लिए। रेल प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी टाइमिंग निश्चित नहीं है कि कल आ रही है कि परसों आ रही है। हर सिर के नीचे एक मजबूत छत होगी, हर व्यक्ति का अपना एक आशियाना होगा। शायद ऐसे ही सपने दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 साल पहले गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए। उसके बाद से लेकर अब तक शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले हितग्राहियों को पीएम आवास की दूसरी और तीसरी किस्त जारी नहीं की गई है, जिससे वह बहुत अधिक परेशान है। देखो, बारिश में हमारा पन्नी बिछा के रह रहे हैं और बारिश में झेलना पड़ता है, धूप में भी कवेलू फूट गई पूरे हमारे घरों की। कितने की बारिश आ रही है? फिर बारिश आ रही है अभी, फिर इसमें तो और ही ज़्यादा समस्या में पड़ जाएंगे। हवा तूफान आता है, पूरा जिधर उधर से खुला है, हमारा मकान उड़ जाता है। फिर कितनी किस्त अभी तक शासन से मिल पाई है आपको? हमको 2 किस्त मिली। कब मिली थी लास्ट किस्त? वो सितंबर महीने में सर। ऐसे हम बताते हैं पार्षद को, भैया पैसा कब आएगा, क्या होगा। क्या बोलते हो? तो पार्षद भी बोलते आएगा ना जी पैसा, बस ऐसे बोलते रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमको मकान बनाने के लिए पैसा होना, मकान बनना चाहिए हम लोग का। ऐसे झोपड़े में रहते हैं, समस्या आती है इतने बड़े धूप में। देखो ना सर, आप ही देख सकते हो कि कैसे समस्या में बेचारे रह रहे हैं। तो मकान बनाने के लिए बरसात के पहले पैसा चाहिए। बरसात के पहले क्या कहना चाहेंगे आप? बरसात के पहले मकान बनना चाहिए, खाते में पैसा आना चाहिए। हाँ, खाते में। अप्रैल 2019 के बाद खाते में पैसा नहीं आया, दर्जनों बार कार्यालयों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कहां गुहार लगा यह समझ नहीं आ रहा है। साल भर हो गया करीब। अप्रैल में पैसा आया था, 2 किस्त आई है, उसके बाद पैसा नहीं आया। तो उसके लिए आपने कहीं पर नगर पालिका वगैरह में कुछ आवेदन वगैरह किया था कि पैसा नहीं मिला है? नगर पालिका वाले आए थे, फोटो खींच के गए, बोले पैसा आएगा, तो अभी तक के पैसा नहीं आया। कितना मकान बन चुका है आपका? 6 फीट तक के हुआ है, तो अभी तक पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिले। नगर पालिका के CMO दिनेश वाघमारे बताते हैं कि राशि वरिष्ठ स्तर से जारी होती है। पीड़ितों की परेशानी को देखते हुए पत्राचार किया जा चुका है। नहीं, हमने लॉकडाउन के पहले ही डिमांड भेजा हुआ था। कुछ निकाय में किस्त जारी हो गई है और संभवतः हमारे यहाँ भी 1-2 दिन में राशि आ जाएगी, तो हम लोग फटाफट उनके खातों में डाल देंगे ताकि वो काम स्टार्ट कर सकें। सर, कितनी राशि वितरित करना था? राशि DPR बाई है अलग अलग। कितने का बजट मांगा था आपने? लगभग 8 करोड़ रुपए का मांगा था। तो सर, कब तक आने की संभावना है? अब कुछ किस्तें तो जैसे कटेंगे, अभी रिलीज हुई है, तो वो क्लस्टर बाई जारी कर रहे हैं शासन, तो यहाँ भी आ जाएगी, मतलब जल्दी आ जाएगी।
यह बड़ी विडंबना है कि ग्रीन जोन वाले जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन ने 20 अप्रैल से निर्माण में इसलिए छूट दी थी कि पीएम आवास के अधूरे पड़े मकान पूरे हो जाए। 4 मई से शहरी क्षेत्र में छूट मिल गई है। फिर ऐसे में ग्रामीण और शहरी हितग्राहियों के साथ दोहरा व्यवहार आखिर क्यों? यही बड़ा सवाल हितग्राहियों के जहन में है। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए कमल कोडले के साथ मानक चंद नागेश्वर की रिपोर्ट। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से 1 साल और 2 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा के लिए अब तक कोई आदेश नहीं आए। वैसे तो यह परीक्षाएं जुलाई माह में आयोजित की जाती है, लेकिन प्रशिक्षणार्थियों को कुशल कर्मी के रूप में प्रशिक्षण देने का कार्य अमूमन प्रैक्टिकल के माध्यम से होता है, जो मार्च माह के बाद नहीं हो सका है। लगभग 4 महीने तक प्रैक्टिकल नहीं होने पर कैसे इन छात्रों की परीक्षा ली जाए, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। अभी तो कोई सरकार की ओर से ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं, लेकिन जो इतना वैश्विक महामारी का संकट फैला हुआ है देश में, इससे तो यही लगता है कि परीक्षाएं स्थगित होकर आगे बढ़ेंगी। फिलहाल ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं और ना कोई पहले भी कोई ऐसी डेट आई थी जिसकी वजह से विशेषकर कौशल विकास के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्राओं में कोई ऐसा कन्फ्यूज़न भी नहीं है, क्योंकि अभी पहला टाइम टेबल भी नहीं आया है। परीक्षाएं कब होने वाली थी? ये विशेषकर प्रत्येक साल जुलाई में होती हैं, लेकिन अभी कोई आदेश, कोई टाइम टेबल नहीं आया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की रणनीति में लॉकडाउन के चलते वाहनों की बिक्री पर बड़ा असर पड़ा है। ऑटो डीलर्स ने इस संबंध में BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने की मांग सरकार से की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2020 के बाद BS4 वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। समय सीमा के भीतर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों की बिक्री न होने से उनके कबाड़ होने की आशंका बनी हुई थी, जिससे बचने के लिए सभी वाहन डीलर्स ने स्वयं अपने और अपने कर्मचारियों के नाम से वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराकर इसे कबाड़ होने से बचा लिया। साथ ही उनके ऐसा करने से करोड़ों रुपए के नुकसान से भी वह बच गए। अब वाहन डीलर सेकेंड हैंड वाहनों के नाम पर सस्ते में न्यू शोरूम वाहनों की बिक्री कर रहे हैं। TVS एजेंसी के मैनेजर सादिक शेख ने बताया कि RTO से यह निर्देश जारी किए गए थे कि जितने भी BS4 वाहन हमारे शोरूम में है, उतने वाहनों में महज 10% वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन लॉकडाउन खुलने के 10 दिन बाद तक किया जाएगा। इसलिए हमने शोरूम में रखे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन निर्धारित समय पर अपने और अपने कर्मचारियों के नाम पे करा दिया, ताकि हमें ज़्यादा नुकसान उठाना ना पड़े। डीलरों की तरफ से तो देखो, गाड़ियाँ जितनी थी सबको रजिस्ट्रेशन कराना था। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता और जो गाड़ियाँ बच जाती है उसका 10% गाड़ियाँ जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, ये फरमान था जो आदेश आए थे। लेकिन चूंकि हमने 30/3 को हमारी गाड़ियाँ पूरी हमने ख़त्म कर दिया, पूरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो अब हमको यानी ये जो नुकसान से वो बच गए। अब हमने जो जैसे हमारे पास जो भी गाड़ी बची थी वो गाड़ी हमने अपने नाम से रजिस्टर करा लिया, वो हम कभी भी बेच सकते हैं। नहीं भी बेचे तो अपने यूज़ में आएंगी, हमारे स्टाफ के यूज़ में आएंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन ने सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ा दिए। इसमें भीषण गर्मी में राहत पहुंचाने का कार्य करने वाला गन्ना भी एक है। गन्ने के दाम में इजाफा होने के चलते इस भीषण गर्मी में लोगों को अपना गला तर करने के लिए अब 10 की जगह 20 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि गन्ने की कीमत में दोगुना इजाफा हुआ है। भरपूर रस वाला जो गन्ना पहले 500 रुपये क्विंटल मिलता था, अब उसी गन्ने के दाम में दोगुना इजाफा हुआ है और अब वही गन्ना 1000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। गन्ना डबल हो गया ना सर, 500 का 1000 हो गया, इसलिए महंगा बेच रहे। पहले 500 रुपये कितना मिलता? पहले 500 था, 1000 हो गया। कहाँ से मंगाते हैं गन्ना? मंडला से। क्यों बालाघाट से क्यों नहीं लेते? बालाघाट में भी तो खेती होती है। बालाघाट का गन्ना हार्ड वाला रहता है, रसवंती उधर ही होता है, मंडला साइड। अच्छा, इधर ये रसवंती नहीं होता है? नहीं होता, इसलिए नहीं लेते। तो ये कब बुलाए थे माल? ये अभी 8 दिन हो गए। और पहले का तो फेंक दी 25 कुंटल गन्ना। कितने का नुकसान हुआ? 25,000 रुपये का। तो अभी ये रेट कैसा क्या बेच रहे हैं? जैसे कि अब 500 रुपये कुंटल आता था, अभी 1000 आ गया। अभी 20 रुपये कर दिए, पहले 15 बेचते थे, अभी 20 रुपये। अच्छा, ये रेट बढ़ा दिए। तो क्या बोलते हैं, ग्राहक लेते हैं? ग्राहक बोलते हैं इतना महंगा क्यों होता, हम बताए थे ये गन्ना डबल हो गया। पीते हैं फिर भी लोग, 1-2 वापस जाते हैं। शहर के हनुमान चौक क्षेत्र SBI ATM के पास से एक आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया।
पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी संजय कटरे निवासी लिंगा परसवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिनांक 6/5/2020 को रात्रि में करीबन 10 बजे चोरी की वारदात हुई और विवेचना के दौरान जो है मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर ये अपना कालीपुतली चौक के पास एक मोटरसाइकिल की दुकान में वो चोरी गए वाहन को रिपेयर करवा रहा था। उसका मास्क वगैरह टूट गया था जिसको चेंज करा रहा था और उस दौरान जो है उसको पकड़ा गया। पकड़ करके पूछताछ की गई जिसमें उसने मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया और चोरी करने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि वह अपने ग्राम लिंगा परसवाड़ा से यहाँ आया हुआ था और यहाँ से जब वो वापस जा रहा था तो पैदल जाते समय थक गया, लोगों से लिफ्ट मांग रहा था, लिफ्ट नहीं मिली तो इसी के चलते जो है केसर प्लाजा में जो उनके नीचे जो मोटरसाइकिल रखी थी वो वहाँ पर गया और उसका ताला तोड़ करके मोटरसाइकिल चोरी कर दी। लॉकडाउन की वजह से जिले के 52 लोग कर्नाटक राज्य में फंसे हुए हैं, जिन्हें लगातार वापस लाने के लिए परिवारजनों द्वारा पहल की जा रही है। बावजूद इसके कि अब तक इस ओर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। लिंगा सरपंच तुलसीराम कावरे ने बताया कि इसमें कटंगी तहसील के 40 और लिंगा पंचायत के 6 लोग शामिल हैं। उनके द्वारा जिला प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। हमारे यहाँ के एक ही परिवार से 6 लोग कर्नाटक में फंसे हुए हैं। हमारे जिले के टोटल कर्नाटक में 52 लोग फंसे हुए हैं। कटंगी विधानसभा क्षेत्र से 46 लोग हैं और हम लोग शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जैसे अन्य प्रदेशों को लोग को जो ला रहे हैं यहाँ पे अपने अपने गृह जिले में, तो हमारे भी जिले के लोग जो कर्नाटक में फंसे हैं, हमारे ग्राम के फंसे हैं और कलेक्टर महोदय शासन से हमारा यही निवेदन है कि उनको भी यहाँ पे लाया जाए। अच्छा, इनकी कोई अधिकारियों को बताया क्या कुछ लोग फंसे हुए हैं करके? उन लोगों ने जो वहाँ पे उनका गैंग लीडर है तो 52 लोगों में उनने तहसीलदार साहब से बात की था। तहसीलदार साहब ने संबंधित तहसीलदार साहब ने बोले थे कि अभी आप लोगों की हम व्यवस्था करेंगे। 9 मई को जिला राजपूत समाज के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन की वजह से सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इस दौरान शहर के महाराणा प्रताप चौक स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर राजपूत समाज के लोगों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। आज हम सभी वीर योद्धा, हमारे देश के वीरों में पहचान रखने वाले महाराणा प्रताप जी, जो सिर्फ एक राजपूत समाज के गौरव नहीं, इस पूरे भारत देश के गौरव, आज उनकी 480वीं जयंती हम मना रहे हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि राष्ट्र धर्म के लिए कैसे उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों के न्यौछावर करे थे। इसी तरह आज हम राष्ट्र के रक्षार्थ वर्तमान परिदृश्य में जो भी लोगों का सहयोग हो सकता है वो करें। आज ज़रूरतमंदों के लिए हम किस तरह से खड़े हो सकते हैं, ये आज समय है। इसलिए महाराणा प्रताप जी के गौरव गाथा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए हमें किस तरह से उन्होंने जिस तरह से बलिदान दिया था, आज हमें अपने बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने भावों की ज़रूरत है। वो भाव हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेरणा का रहना चाहिए। भारत के वीर योद्धा और हमारे राजपूत समाज के गौरव आदरणीय महाराणा प्रताप जी की जयंती थी। चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हमको कानून का भी पालन करना था, तो सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए आज हमारे सभी समाज के बंधु और राष्ट्रभक्तों द्वारा ये जयंती मनाई गई है। और महाराणा प्रताप के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उन्हें बताया था कि अभाव में भी ज़िंदगी कैसी जी जाती है। मुझे लगता है कि आज का जो भारत का परिदृश्य है उसमें जिस टाइप से देश में स्थिति और लॉकडाउन चल रहा है, तो अभाव में अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना चाहिए, ये महाराणा प्रताप जी की जीवनी से लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। जिले के हट्टा थाना के अंतर्गत साल्टेका में एक व्यक्ति के द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी संदेश डोंगरे उम्र 48 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के द्वारा शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर यहां कार्रवाई की गई। तिरोड़ी थाना के अंतर्गत हथौड़ा गांव के जंगल के समीप एक व्यक्ति की लाश लटकी हुई मिली। जानकारी के अनुसार मृतक गौतम लाल नकपुरे उम्र 56 वर्ष निवासी परसवाड़ा घाट का बताया जा रहा है, जो एक दिन से अपने घर से गायब था। परिजनों के द्वारा खोजबीन करने पर उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है।
कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव के लिए लगातार जिले के संदिग्धों की जांच सैंपल जबलपुर आईसीएमआर भेजे जा रहे हैं। जिला अस्पताल आइसोलेशन वार्ड प्रभारी भजन लिल्लारे ने बताया कि 2 दिन पहले भेजे गए 19 जांच सैंपलों में से 12 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। शनिवार को बैयर बिरसा सहित जिले के अन्य स्थानों के 11 संदिग्धों के जांच सैंपल लिए गए हैं। इस तरह से अब कुल 18 जांच रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर शनिवार को धार जिले के पीथमपुर से आए 2 युवकों का शरीर का तापमान अधिक होने की वजह से उन्हें बस स्टैंड परिसर के प्रथम तल पर अलग कमरों में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी प्रतिदिन जो बाहरी क्षेत्रों से मजदूर लगातार आ रहे हैं, तो कंजई बॉर्डर से कुछ मजदूर आए हुए थे जिनको लांजी और केन्नापुर तक जाना था, और कुछ मजदूर जो हैं वो मुआड़ बॉर्डर से भी आए हुए थे। उन सभी को हमने भिजवाने की व्यवस्था की है, और अभी आए तो उनको हमने जूस पिलवाया है और खाने के लिए नमकीन के पैकेट दिए ताकि रास्ते में उनको कोई दिक्कत ना हो। और कुछ मजदूर अभी रुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों के 1-2 मजदूर हैं, तो जैसे हमारी गाड़ी आती है इनको पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। सर क्या यहाँ पर भी जाँच होती है? यहाँ पर जाते जो बॉर्डर से जांच करवा के नहीं आते, जनरली बॉर्डर पर जांच हो जाती है। जिनकी जांच नहीं होती वो डॉक्टर की टीम आकर यहाँ पर उनका चेकअप करती है। सर 2 सस्पेक्टेड मिलने की बात नहीं, चूँकि लंबा सफ़र, जब भी आदमी लंबा सफ़र करता है उसमें चांसेस रहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसे कोई सस्पेक्टेड नहीं है। हम उसको वॉच पे रखे हुए हैं। अगर कोई सस्पेक्टेड कंडीशन बनेगी तो फिर उसकी प्रॉपर जांच करके उनको आइसोलेशन में भेजा जाएगा। सर कहाँ से आए? वो 2 लड़के हैं जो पीथमपुर से आए थे, पीथमपुर में एसआर की फैक्ट्री में काम करते हैं। वारासोली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा में 9 मई की शाम को अनियंत्रित होकर एक फोर्ड कार पलट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति उक्त फोर्ड कार से वारासोली से रामपायली की ओर जा रहा था, तभी ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा में रामपायली मार्ग पर वह अनियंत्रित होकर पलट गई, जो रोड के नीचे खेत में उतर गई, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा दौड़कर कार में बैठे चालक को निकाला गया, जिसे मामूली चोटें आई हैं, जो अपने घर चला गया और उसी स्थान पर कार पड़ी रही थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार का निरीक्षण किया है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धपेरा में 9 मई को 23 वर्षीय युवक दिलीप पिता सूर्यभान रायकर के द्वारा अपने ही मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक दिलीप रायकर के द्वारा शाम 6 बजे मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे उसकी मां के द्वारा फांसी लगाते हुए देखने पर तत्काल ग्रामीणों की मदद से उसे फंदे से निकालकर घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाया गया, जिसका उपचार किया जा रहा है और अब वह खतरे से बाहर है। बताया गया है कि युवक दिलीप की मां अंजना रायकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.